झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ चुका है। इस बार जेएमएम से सत्ता छीनने के लिए बीजेपी पूरी दमखम से लगी हुई है। पार्टी ने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतारने की तैयारी कर रखी है, जिसकी शुरुआत रविवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान से पीएम नरेंद्र मोदी ने हुंकार भर के की। अब इसे आगे बढ़ाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह 20 सितंबर को साहेबगंज के भोगनाडीह से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद साहेबगंज के पुलिस लाइन मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक अमित मंडल, विधायक अनंत कुमार ओझा, टाला मारांडी और लोबिन हेम्ब्रम सहित पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी झारखंड का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आगामी 21 सितंबर को झारखंड के गढ़वा आने वाले हैं। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प यात्रा में सभा को संबोधित करेंगे। बाबा बंशीधर भगवान के मंदिर में पूजा पाठ कर इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। 22 सितंबर को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में संकल्प यात्रा में दिल्ली से बीजेपी सांसद सह भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, गोरखपुर से सांसद सह अभिनेता रवि किशन, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और धनबाद विधायक राज सिन्हा भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है। तो चुनावी मौसम में बीजेपी अब अपने दिग्गजों को उतारना झारखंड की सरजमीं पर शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने हुंकार भरा और अब गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हालांकि झारखंड में अब अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों का भी दौरा लगातार शुरू हो गया है। तो झारखंड ने बीजेपी की फौज उतारनी शुरू कर दी है। 21 सितंबर को झारखंड के गढ़वा आने वाले हैं। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प यात्रा में सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बाबा बंशीधर भगवान के मंदिर में पूजा पाठ कर इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। रुचि तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, विधानसभा चुनाव नजदीक है, मद्देनजर बीजेपी अपने दिग्गजों का फौज सरजमीं पर उतारने का शुरुआत कर चुकी है। पहले तो पीएम मोदी आए और उसके बाद अब फौजों का तांता लगा हुआ है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल नीशो, देखिए बीजेपी अब पूरा परिवर्तन महारैली, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से परिवर्तन चाहती है कि सत्ता में परिवर्तन हो सके। चूंकि आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव से पहले ये मिशन झारखंड जो है वो बीजेपी की तरफ से चल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जो भारी वर्षा में भी जमशेदपुर पहुंचे और सड़क मार्ग से पहुंच करके उन्होंने चुनावी शंखनाद किया, महारैली को संबोधित किया। और उसके बाद अब अमित शाह, जो राजनीति के चाणक्य जाने जाते हैं, और वो भोगनाडीह से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ये भोगनाडीह वही है जहाँ की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है, जहाँ मात्र सिर्फ 7 परिवार ही आदिवासी मूलवासी बचे हैं। जहाँ पहले आदिवासी मूलवासी की जनसंख्या अत्यधिक हुआ करती थी, अब वहाँ बदलती डेमोग्राफी के कारण मात्र 7 परिवार ही बचे हैं। तो ऐसे में वो वहाँ के परिजनों से भी मिलेंगे, वहाँ से परिवर्तन यात्रा की प्रारंभ होगा। उसके बाद ये 2 जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए निशु, बीजेपी पूरी तरह से परिवर्तन चाहती है ताकि झारखंड का विकास हो सके, झारखंड फिर से एक बार प्रगति के पथ पर हो सके, डबल इंजन की सरकार कैसे बनाई जा सके ताकि केंद्र की जो योजनाएं आती हैं उसे धरातल पर उतारा जा सके। बीजेपी इस मिशन में पूरी तरह से लग चुकी है। कई ऐसे कार्यक्रम बीजेपी के चल रहे हैं, चाहे वो बूथ स्तर की बात हो, महिला मोर्चा घर घर जाने का कार्य कर रही है, घर घर जाकर के लोगों को वर्तमान जो राज्य सरकार है उसकी विफलताओं को बताने का कार्य कर रही है। दूसरी तरफ केंद्र की योजनाओं को भी बता रही है कि उनके यहाँ केंद्र की योजनाएं नहीं पहुंची हैं। तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पूरा प्लान जो है खाका तैयार हो चुका है। अभी गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा, उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा। कई जो दिग्गज हैं, केंद्रीय नेतृत्व की नजर झारखंड पर है और कैसे सत्ता परिवर्तन करा सके, इसके लिए पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। और एनडीए गठबंधन में शामिल दल भी अलग अलग तैयारी कर रहे हैं ताकि 81 विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर इनकी स्थिति मजबूत हो सके, पकड़ मजबूत हो सके और कैसे 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाई जा सके, इसके लिए बीजेपी पूरी प्रयास में है। जी नीतू, सवाल से मैं उठ रहा है रुचि की, बीजेपी के दिग्गज ऑब्वियसली दौरे पर है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे? संथाल से, कोल्हान से? क्योंकि कोल्हान की सरजमीन से तो पीएम मोदी ने हुंकार भर दिया है। अब परिवर्तन यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक पहुंचेगी?
बिल्कुल नीशू, देखिए ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत संथाल से हो रही है, क्योंकि संथाल की ही बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा जो है लगातार बीजेपी उठा रही थी। सिर्फ बीजेपी नहीं, अब तो मामला जो है वो हाई कोर्ट भी पहुंचा है। तो ऐसे में लगातार बीजेपी ये मांग कर रही थी, खास करके बीजेपी के विधायक अनंत ओझा सदन के अंदर भी उन्होंने इस सवाल को उठाया था, सदन के माध्यम से भी उन्होंने जांच कराने की बात कही थी, लेकिन अब वो उच्च न्यायालय को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो देखिए, बीजेपी बदलती डेमोग्राफी एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है, और खास करके संथाल जो क्षेत्र है, संथाल से ही इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। और देखिए, अगर 2019 की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी जो है ट्राइबल सीटों को खोई थी। इस बार ट्राइबल सीटों को कैसे फोकस किया जाए, क्योंकि देखिए कोल्हान में तो पीएम मोदी ने हुंकार भर दी है, चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब जो है अमित शाह, जो राजनीति के छनक धुरंधर जाने जाते हैं, वो संथाल से इस परिवर्तन यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा जो है 30 तारीख को समाप्त होगा, तो समापन जो है वो रांची में होगा, लेकिन शुरुआत इस परिवर्तन यात्रा की संथाल से हो रही है। ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये परिवर्तन यात्रा जानी है, जो समय तय किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के समय में भी बीजेपी ने अपने धुरंधरों को उतारा था सरजमी पर झारखंड की, और फिर विधानसभा चुनाव नजदीक है, फिर से उतारने वाली है। लेकिन संथाल और कोल्हान की अगर बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पर नहीं ला पाई थी बीजेपी। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ बहुमत मिल पाएंगे बीजेपी को? नीशू, देखिए नीशू, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी अच्छा परिणाम नहीं ला पाई, क्योंकि राज्य सरकार जो है यहाँ पर इंडिया अलायंस की है, महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार रहते हुए भी 9 सीटों पर जीत हासिल करना, 5 ट्राइबल सीटों को इन्होंने खोया। तो कह सकते हैं कि इस बार चंपई सोरेन, जो कोल्हान के टाइगर जाने जाते हैं, वो अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि ट्राइबल सीट जो है वो जरूर चंपई के सहारे हो, या लोबिन के सहारे हो, या सीता सोरेन की बात हो, या गीता कोड़ा की बात हो। ये तमाम नेता जो बाहर से आए हैं, खास करके सोरेन परिवार से आए हैं, सोरेन परिवार से जुड़े हुए रहे हैं। चंपई सोरेन काफी लंबा राजनीतिक सफर रहा है उनके साथ में, अब वो बीजेपी के साथ आए हैं। ऐसा मान सकते हैं रुचि की विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्टीयरिंग चंपई सोरेन के हाथ में होगी? नीशू, बीजेपी की स्टीयरिंग किसके हाथ में होगी ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन चंपई सोरेन के हाथ में भी ये जिम्मेवारी है, खास करके संथाल हो चाहे कोल्हान हो, कैसे वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जा सके। उन्होंने दावा भी किया है कि कमल खिलाएंगे, और हमारे वो तमाम मुद्दे जो है, चाहे वो बांग्लादेशी का मुद्दा, नजर बनाए रखेगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी अपने दिग्गजों को झारखंड की सरजमी पर उतार रही है, लगातार दौरा जारी है। अभी पीएम मोदी आए, उसके बाद 20 सितंबर को अमित शाह का भी दौरा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।